तो 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें कहा था कि भाई Q&A करते, तुम लोग सवाल पूछो, और सवाल बहुत सारे आए। तो सारे सवालों को कवर करना है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट भी कर देंगे, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं एक सवाल के ऊपर, फटाफट जवाब देके आगे निकल लेंगे। उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जितने भी सवाल आए मेरे नाम को लेकर, एड्रेस को लेकर, इनकम को लेकर, और मेरे साइड इनकम सोर्स को लेकर, मेरी गर्लफ्रेंड, शादी वगैरह को लेकर, वो सारे मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब मैंने अपने पिछले Q&A वीडियोस में दे रखे हैं। तो अगर तुम वो जानना चाहते हो तो वो पुराने Q&A वीडियोस देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट, जिसमें एक भाई ने 2 सवाल पूछे। सबसे पहला कि iQOO Z10 की प्राइस क्या हो सकती है। अब iQOO Z7 Z9 के अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो अंडर 20,000 है, तो इसको भी अंडर 20,000 कंसिडर कर सकते हो सकता है कि एक्चुअल प्राइस इसकी 20,000 ना हो, कार डिस्काउंट के साथ हमें 20,000 के नीचे मिले, वरना कौन ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर दोस्त पैसे मांग रहा है तो उसको हमेशा के लिए मना कैसे करे जो उसने उधार दिए थे। मतलब दोस्त के पैसे उसको वापस देने से तुम्हें बचना है। यार ऐसे ट्रिक कोई हो तो मुझे भी बता देना, मुझे भी उधार वापस करना है अपने दोस्त का। साले कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? अगेन एक और भाई है जिसने 2 सवाल पूछे। भाई ये इन्फिनिक्स और टेक्नो ने आज तक हमें कभी भी कोई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन क्यों नहीं दिया। देखो ये लोग ना कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि इनको कम प्राइस में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ज्यादा प्राइस होंगे तो इनके ब्रांड इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब इनका ब्रांड नेम नहीं है, तो ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा लोग बाय नहीं करेंगे। तो ये लोग कॉस्ट कटिंग के लिए, कम बजट में अच्छे फोन लॉन्च करने के लिए मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, क्योंकि मीडियाटेक के प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से सस्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और iQOO ने 2019 से लेकर आज तक कितने 4G फोन लॉन्च किए, अगर किए हो तो उसका नाम बताइए। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कौन कौन से लॉन्च हुए थे। ब्रो शादी के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ही बुरा ख्याल है। मेरे को तो ड्रम पे पैक नहीं होना, मतलब मैं अभी गेमिंग चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ कर लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस गरीब को कुछ दे दे रे बाबा, तेरा भला हो जाएगा। यार यहाँ पे सबसे बड़ा गरीब तो मैं ही हूँ यार, मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। 8s Gen 3 और 8400 अल्ट्रा में लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेस्ट है? मेरे हिसाब से 8s Gen 3, क्योंकि ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे बिकॉज वो स्नैपड्रैगन का है, और 8400 अल्ट्रा भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में कैसा होगा, क्योंकि अभी तो आया है वो नया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुमने 8400 अल्ट्रा वाला फोन लिया है तो उतना टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, पावरफुल है, चल जाएगा। भाई अभी के टाइम पे YouTube पर वीडियोस बनाना सही रहेगा कि लेट हो चुका हूँ, रात में 3 बजे कमेंट कर रहा हूँ। इतनी देर तक जागते हो भाई? सुबह कितने बजे उठते हो? हमारे यहाँ अगर मैं 7 बजे से ज्यादा सोया ना तो सीधा पिछवाड़े पे लात पड़ती है। और अबे तुम्हारे सवाल की बात रही, देखो भाई लेट वेट कुछ नहीं होता, हर कोई अपने टाइम के हिसाब से सही चल रहा होता है। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, मेरे बाद 2022-23 में कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, वो मुझसे आगे निकल कर गए। तो तुम बस स्टार्ट करो यार, ये मत सोचो कि ये नहीं है वो नहीं है, टाइम खराब है, कुछ ऐसा नहीं होता, तुम बस स्टार्ट करो। भाई इंटरनेशनल iPhone 13 Pro न्यू फोन 46K का मिल रहा है, लेना चाहिए क्या नहीं? इंटरनेशनल आईफोन कैसे होते? इसके बारे में मैंने इस कमेंट का जवाब मैंने कमेंट सेक्शन में भी दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर भी दूंगा कि भाई iPhone 13 Pro के पीछे मत पड़ो, वो 3 जनरेशन पुराना हो चुका है, इस साल 4 जनरेशन पुराना हो जाएगा, फिर चाहे नया मिल रहा हो कोई और देख लो, इसी प्राइस में कोई एंड्रॉइड का अच्छा मिल जाएगा। इवन मैंने तो 55,000 में iPhone 15 खरीदा था, मैं उससे भी बोर हो चुका हूँ मतलब मेरे हिसाब से भाई इतना भी पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है आईफोन के, और वो भी 3 जनरेशन पुराने आईफोन के। तुम्हें अगर आईफोन से इतना ही ऑब्सेशन है, तुम आईफोन ही खरीदना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से कोई नया मॉडल देख लो, हो सके अगर सेकेंड हैंड मिल रहा है तब भी, लेकिन एक नए जनरेशन का होना चाहिए। 3 जनरेशन बहुत पुराना हो जाता है। भाई अंडर 15 के गेमिंग फोन कौन सा है? देखो 15,000 के नीचे फिलहाल तो वही पुराने 2 ऑप्शन है, CMF Phone 1 या फिर Realme Narzo 70 Turbo। इनके अलावा अभी तो कोई नया ऑप्शन आया नहीं, अगर आता है तो मैं बता दूंगा। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमने आगे रखा है उसके बारे में जवाब मैंने बहुत बार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेस्ट मोबाइल गेम इन द वर्ल्ड। देखो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होती है, मैं बोलूंगा हो सकता है BGMI, तुम बोलोगे ना फ्री फायर बेस्ट है, कोई और बोलेगा कि ना कॉल ऑफ ड्यूटी बेस्ट है, कोई और बोलेगा कि गेंशिन इम्पैक्ट बेस्ट है।
तो हर किसी के लिए अपनी अपनी गेम बेस्ट होती है इन द वर्ल्ड, तो वैसे कैसे रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो, जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसको ज्यादा लोग खेलते हैं, वो सबसे बेस्ट। एक और भाई है जिसने एक कमेंट में 3 सवाल पूछे यहाँ पर, जिसमें से मैं एक ही का जवाब दूंगा, बाकी दोनों के जवाब ऑलरेडी मैंने पुराने Q&A में दे रखे हैं। तो एक जो सवाल है उसकी बात करते हैं। बेस्ट गेमिंग एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फोन अंडर 30 के 2025 में कौन सा बेस्ट है? मेरा क्वेश्चन पिक करो। देखो, अगर गेमिंग यहाँ पर ऐड नहीं करते ना बेस्ट गेमिंग फोन, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन गेमिंग की वजह से वहां पे लिमिटेशन आ जाती है। देखो, एक तरफ फ्रंटेज ओएस है आईकू वाला, और दूसरी तरफ है अपना पोको का हाइपर ओएस। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो हाइपर ओएस के साथ ही तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम पोको X7 Pro को खरीद सकते हो, जिसको ज्यादा बेटर यूआई कहा जा रहा है अंडर 25,000, मतलब गेमिंग से रिलेटेड। बाकी देखो, नथिंग का अच्छा है, मोटो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, सैमसंग है, लेकिन वहां पर तुम्हें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। iPhone 13 रिफर्बिश्ड 2025 में लेना सही है। देखो, iPhone 13 अभी खरीदने का कोई सेंस नहीं बना था। OnePlus Nord 5 C5 कब तक आएंगे, क्योंकि पिछले साल Nord C4 1 अप्रैल 2024 को लॉन्च हो गया था, उसी के आसपास होगा। हो सकता है कि अप्रैल के एंड में लॉन्च हो इस बार, क्योंकि लगभग सेम ही टाइमलाइन रहती है इन सीरीज की, किसी भी ब्रांड की। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? देखो, सांस लेता हूँ, खाना खाता हूँ, रात को सोता हूँ, पानी वगैरह पीता हूँ, जिंदा रहता हूँ। चीटिंग करता है तू। भाई, आपकी हाइट कितनी है? 5'7"। भाई, देश की जीडीपी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। 2100 तक हमारा देश जापान और जर्मनी को इकोनॉमी टर्म में पछाड़ देगा। हाँ, पछाड़ सकता है, लेकिन भाई जीडीपी के साथ साथ ना डेवलपमेंट भी जरूरी है, और हमें डेवलपिंग कंट्री ने डेवलप कंट्री कहलवाना है। दिल्ली से बीजिंग तक पैदल चल के जाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना ये, इसका जवाब देना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोग यूपीएससी एग्जाम में फेल हो सकते हैं। देखो, अगर तुम दिन में 8 घंटे चलोगे और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड पकड़ के चलते हैं हम, तो तुम्हें 500 से 550 दिन लगेंगे, यानी 1.5 साल एवरेज पकड़ के चलो, इतना टाइम लग जाएगा। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। अब तुम अपना सफर स्टार्ट कर सकते हो। क्या ही सवाल करूंगा, चलो ये बताओ, गांव में कितनी जमीन है आपकी? गांव में कितनी जमीन है? भाई, ये मीम इसके ऊपर परफेक्ट जम जाएगा। भाई, हम तो शुरू होते खत्म हो गया यार। भाई, गूगल पिक्सल 6 से 12 के का कैसा रहेगा 25 में, मतलब 2025 में? देखो, पिक्सल 6 से भी 3 जनरेशन पुराना हो चुका है, लेकिन अगर तुम खरीदना चाहते हो, अगर तुम्हें अच्छा मिल रहा है तो तुम खरीद सकते हो, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए, क्योंकि गूगल अपडेट्स भी ज्यादा वगैरह प्रोवाइड करता है, तो हाँ, ले सकते हो। भाई, तू सिंगल है मेरी तरह? क्वेश्चन मार्क हटा दो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बेस्ट स्मार्टफोन iQOO Neo 10R वर्सेस पोको F6 वर्सेस पोको X6 Pro। मेरे हिसाब से अगर बजट तुम्हारा कम है या फिर तुम पैसे बचाना चाहते हो, तो पोको F6 से तुम्हारा काम चल जाएगा, और अगर तुम्हें बजट की कोई दिक्कत नहीं तो रुक जाओ, पोको F7 आने वाला है। क्या मायला? भाई, मेरा फोन में 8 GB रैम है, पर अवेलेबल स्पेस बस 2.08 GB है, और बफर स्पेस 0.08 GB है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर 2.16 GB पता चलता है। फिर टोटल स्पेस 8 GB कैसे हो गया? क्या ब्रांड्स हमें सच में 8 GB रैम नहीं देते? अगर तुम वर्चुअल रैम की बात नहीं कर रहे हो, तब इसके ऊपर बात करने जैसा है। वर्चुअल रैम की बात कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को यही छोड़ देते हैं, लेकिन वर्चुअल रैम की बात नहीं हो रही, एक्चुअल रैम की बात हो रही है। तो भाई, जिस भी स्मार्टफोन को तुम यूज कर रहे हो, उसकी यूआई स्किन हैवी है। जैसे रियलमी के साथ ये दिक्कत मैंने काफी टाइम से नोटिस की थी, और काफी टाइम से झेलता है मैं उसको। मेरे पास जो रियलमी का फोन है, उसमें 4 GB की रैम थी, 2020 में मैंने उसको खरीदा था। उसमें से मुझे शुरुआत में 1.5 GB रैम फ्री मिलती थी, और अभी बस 1 GB मिलती है। तो रियलमी के यूआई की स्किन बहुत मतलब हेवी होती है, वो बहुत ज्यादा रैम ले लेती है, स्टोरेज ले लेती है। और मेरे पास जो OnePlus Nord 3 था, उसमें 8 GB रैम थी, उसमें से मुझे कुछ 4 GB के आसपास फ्री मिलती थी। तो तुम्हारे साथ भी मुझे वही दिक्कत लग रही कि जिस फोन को तुम यूज कर रहे हो उसका यूआई हैवी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा रैम खर्च हो रही है। लेकिन हाँ, ये बहुत कंसर्निंग है कि 8 GB में से बस तुम्हें 2 GB रैम फ्री मिल रही है। तो भाई, उस फोन को कितने रैम की रिक्वायरमेंट है? 32 GB। भाई, फोन ही है ना वो, जरा चेक करना कहीं गलती से पीसी तो नहीं खरीद लिया तुमने। इसके बाद लास्ट सवाल, भाई तू पहले गरीब की तरह रहता था और अब आईफोन खरीदने जितना पैसा है? नहीं भाई, पैसा नहीं है।
2-3 साल का जोड़ के खरीदा है उसको। दोस्तों का रिएक्शन बता, जलन होती उनको, मतलब उनको जलन होती होगी। वैसे तो मुझे जलना चाहिए उनसे, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और मुझसे आगे है भाई, ज्यादा पैसा कमाते हैं। खैर ये ऐसे नोट पे वीडियो को खत्म करते। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।